हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमें जो कैलकुलेटर है उसका यूज नहीं कर सकते, हम कैलकुलेटर एग्जाम्स में नहीं होता है, तो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे हम इस लेक्चर में हम केवल उसके बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं लोग अक्स आ जाता है, तो यहाँ पर बेस नहीं है लिखा हुआ है, तो बेस क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है, जैसे कि ई भी दिया जाता है। और जनरली अगर यहाँ पर कुछ ना दिया गया हो तो आपको 10 ही मानना है। ओके, एंटीलॉग लोग ये होता है एंटीलॉग। एंटीलॉग में क्या कहा जाता है कि जैसे कि माना है मेरे पास में लोग 10 की पावर x बराबर 1 है। ठीक है, तो मुझे एंटीलॉग लेना है, तो मैं यहाँ पर जो लिखाया गया है ना वो ही मुझे यहाँ पर कर दो, तो x बराबर में क्या करूँगा 10 की पावर 1 होगा, ये मेरा एंटीलॉग हो गया। जो यहाँ पर पावर है इसको हटा दीजिए और यहाँ पर 10 की पावर 1 लगा दीजिए, ये मेरा एंटीलॉग हो जाता है। ओके, जैसे हम स्टडी करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि मैंने माना कि a की पावर x बराबर y है, दोनों तरफ मैं लोग लूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लोग a की पावर x बराबर लोग ऑफ y। मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा बाद में। इसको यहां पर देखिए, तुरंत देख ही लीजिए कि लोग अगर मेरे पास में ए एक्स है तो जो पावर लगी हुई है वो बाहर लिख सकते हैं और log ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने माना कि log a बटा b दिया गया हो, दोनों अगर भाग में हो, तो मैं लिख सकता हूं log, ये मेरे e की बेस है, जैसे मैंने मान 10 की बेस, अगर कुछ नहीं दिया है 10 की बेस है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, बेस ऑफ a, ऊपर वाला ऊपर b वाला नीचे, ये बेस में होगा। ओके, अगर मेरे पास में दिया गया हो कि log m बटा n, अगर भाग में दिया गया हो तो अलग लिखते समय हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर मेरे पास में log m n है, गुणा में है, तो मैं क्या कर सकता हूं, m प्लस log ऑफ n, इस तरह लिखा जा सकता है। जैसे कि इसको टर्म में x की पावर लगी हुई है तो x मैंने बाहर निकाल दिया, log ऑफ a इंटू log ऑफ y। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, x बराबर क्या लिख सकता हूं, log ऑफ y बटा log ऑफ a, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। इस तरह की टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, log ऑफ a y। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी हो चुकी है कि a बराबर x है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर log ऑफ a इंटू वाई, जो पावर में लिखा गया वो बराबर a इसका बेस बन जाएगा इंटू वाई। ठीक है, आधार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 1, चाहे कितना बेस क्या भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। हमेशा ध्यान रखना, log a ऑफ a, अगर बेस और वैल्यू समान है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। आपको याद करना है कि log 10 है, सॉरी log 2 है, उसकी वैल्यू 0 पॉइंट ये होती है। log जो 3 है उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, और हो सके तो आपको log 5 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आपके कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट कि log अगर आपके पास में a प्लस बी माइनस log ऑफ c है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ए बी अपॉन सी। कैसे, ये दोनों क्या है, एडिशन के अंदर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, माइनस log ऑफ सी। अब इसको अगर माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हमारे पास में a लिखा गया है, ठीक है, और log ऑफ a का बेस a है, तो इस तरह का अगर है तो इसको डायरेक्टली x लिख दीजिए आप। ओके, अगर आपके पास में a log ऑफ b की पावर x है, यानी a और b अगर अलग अलग दिए गए हैं तो जो पावर है उसके साथ में आप a को इंटरचेंज कर सकते हो, ऑफ b। इसमें क्या हुआ, देखिए सेम है, ये दोनों जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो सेम है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर a log ऑफ b इंटू a x है, b की पावर x, सॉरी b क्या है, बेस है हमारा, x है, तो
ए और एक्स आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने चेंज किया, इसमें भी क्या हुआ था, ये चेंज हुआ था, लेकिन हुआ क्या था, एक्स बना और log ऑफ ए हम पहले लिख चुके हैं, उसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसकी वैल्यू इस तरह 1 लिखी गई थी। ओके, हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, एक और है इसमें प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, log a प्लस जो b है उसको लिख देते हैं log a प्लस log b, जो कि एकदम से गलत है। ये तरीका कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो आप इसको तरीके को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके का यूज नहीं करोगे। ओके, जैसा कि 2 की पावर 5 बराबर 32 है। ओके, हम इसको सोल्व आउट करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास में ये दिया गया था। ओके, कि इक्वल है या नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं हम। तो अक्स क्या है, यहाँ पर 5 है, बराबर में क्या लिख सकता हूँ इसको, log a की जगह क्या होगा 2 बेस ऑफ 32। ओके, 2 की पावर 5 क्या होता है 2255, ठीक है, 5 बाहर निकल जाएगा। log a ऑफ a क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 5 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें लिखते हैं log, अगर a की पावर x है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी, log x बटा log ऑफ a। मैं इसको एक और थोड़ा सा अगर चेंज करूं मैं इसको, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, तो मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। अगर मैंने आधार और इन संख्या को अलग अलग किया तो 1 बटा के फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है कि log 2 की पावर 5 लिख दूं मैं। ओके, log 4 की पावर में 25 लिख दूं, या log 8 की पावर में 125 लिख दूं। ये वैल्यू हमेशा समान रहती हैं। इसको समझेंगे कि क्या कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि log है a की पावर y है मेरे पास में, तो मैं क्या लिखा जा सकता है इसको, log y बटा log ऑफ a। अब मैंने क्या किया, इसको m से ऊपर नीचे मैंने इसको गुणा करा दिया। ओके, मैंने इसको गुणा कराया, तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, log y की पावर m बटा log a की पावर m। और इसको अगर पूरी तरह से लिखूं मैं ढंग से इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log a की पावर m और y की पावर m, यानी m पावर सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसकी बात करें, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर क्या है, इसके अंदर 2 है, जैसे इसको लिखें तो log 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 समान हो गया। log 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर क्यूब, हमेशा इसका मान समान होता है। जैसे कि बात करें log 100 की पावर 6, इसको सिंपल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, log ये 10 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं क्या लिखा जा सकता है इसको 10 की पावर 4। ओके, ये इसका एक वे होता है लिखने का कि हम इस मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो प्रीवियस में हमने जो फॉर्मूला देखा, जो प्रॉपर्टी देखी, उसके अंदर अगर m की जो पावर है वो सेम थी दोनों में, अगर मैं मान लूं कि इसकी पावर n है और y की पावर m है, तो जो ऊपर है उसकी घात को ऊपर रखिए, नीचे वाले की घात को नीचे रखिए, और log आप क्या रख सकते हो, a इंटू वाई। उस टर्म को भी आप वैसे ही लिख सकते थे, लेकिन मैंने इजी करने के लिए उस फॉर्मूले को बताया। ऊपर वाली टर्म को ऊपर लिखिए, नीचे वाली टर्म को नीचे लिखिए, log लिख दीजिए a अपॉन वाई। आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि कैसे हमने किया और कैसे आप समझ सकते हो इस सवाल को। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, log वाले क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यूज होगा। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, 3 की पावर क्यूब 2 की पावर 5 है, ऊपर वाली पावर को बाहर लिख दीजिए और इसको इस तरह लिखा जा सकता है। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं कि ये हो सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 10 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 बाहर लिख गया, 10 ऑफ 10 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एक क्वेश्चन आता है log ऑफ 5, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 0.69 होता है, लेकिन कैसे निकलती है वो देखिए। मैं 10 बटा 2 लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू। अब मैं डिवाइड में है तो मैं माइनस कर सकता हूँ इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, और इसकी वैल्यू मैं आपको रिमेंबर करने के लिए बोल चुका हूँ
तो इसकी वैल्यू 0.699 इसकी वैल्यू आती है। ओके, जैसे कि लोग है उसकी वैल्यू निकालनी है 120, तो हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वही 2 का भाग दे करके 2 का भाग से आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 10 इंटू 2 की पावर 10। अगर डायरेक्टली निकल रहा है तो 10 को निकाल दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि log 10 ऑफ 10 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इजीली निकल जाएगा। ओके, इंटू 5, तो हम क्या करेंगे, इसको log लगाया हुआ है आगे, तो ये गुणा में है तो हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 2 पावर में लगाया हुआ है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू log 2 तो 0.3010, और log जो 3 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 47.57, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7। ओके, इस तरह से हम काफ़ी क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है 2 log ऑफ 8 इंटू 24, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, log 2 की पावर 3, और मैंने माना कि जैसे कि 24 है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ सकती है, आने के लिए मेरे पास में जैसे 4 का स्क्वायर, ये कोई भी परफेक्टली क्यूब या रूट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाहर ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो 2 ऊपर वाले का पावर कितना है, 1 है, नीचे वाले का 3 है, ऑफ log 3 24 बनेगा। इसको मैं अगर अंदर वापस से लेके चला जाऊँ तो 2 log ऑफ 2 आएगा, 24 की पावर लगाऊं तो 1/3। ओके, और 2 ऑफ 2, ये जैसे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर यहाँ का समान है, पावर समान है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ओके, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है log x प्लस 3 प्लस log x माइनस 3 72 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों गुणा जोड़ के अंदर है, तो हम इनको गुणा के अंदर लिख सकते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 72। कोई भी पावर नहीं दे रखी है, मतलब क्या होता है 10 होता है। इंटी लॉग लेते हैं, जो कि मैं फर्स्ट मिनट में बता चुका हूँ। क्या करते हैं, ये जो पावर होगी उसका यहाँ पर लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, x स्क्वायर बराबर 10 की पावर 72 प्लस 9। x की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया गया है, उसके अंदर मुझे x और y के बीच में रिलेशन क्या है उसको फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं हम इसमें कि इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 3 है तो मैं इसको पावर में लिखा जा सकता है, log x बराबर 4 है तो मैं इसको उस साइड में ले जाकर के क्या लिख सकता हूँ, बराबर इसको मैं इस साइड में लेके आ जाता हूँ, ये माइनस में है तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। अगर यहां पर कुछ नहीं घात दिया गया है तो क्या होगा, 10 होगी बेस इसका। एंटी लॉग लेंगे जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। ये मेरा इसका साथ में रिलेशनशिप हो गया, ये मेरा इसका रिलेशन हो गया कि इसमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें एंटी लॉग मेथड का ही यूज करना है। इसका एंटी लॉग किया तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, जो कि क्या बन गया 4 बन गया। वापस से एंटी लॉग लेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, जो कि 16 हो गया। वापस से हम एंटी लॉग लेंगे तो x की पावर 16 आ जाएगा। ओके, जो कि हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 3 की पावर 8 और 10 की पावर है। इसकी पावर समान करने के लिए, क्योंकि आधार समान करना है तो पावर भी समान होनी चाहिए, तो पावर समान करने के लिए √3 की पावर 16 हो जाएगी, तो जो कि ये होता है बराबर 16। तो अगर घात समान है तो आधार तो बराबर होगा ही होगा, तो आपका आंसर आ चुका है। ओके, जैसा कि हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है log x log 5, ये दिया गया है, तो एंटी लॉग लीजिए वापस से, ठीक है, फिर वापस से उसका एंटी लॉग लेना है। अब 5 आ चुका है, इसको आपको सोल्व आउट करना है, तो आपकी x की वैल्यू 4 आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये दिया गया है, वापस से आप इसका एंटी लॉग लेना है, तो मेरे पास में एंटी लॉग ये आ गया है। ओके, एंटी लॉग आने के बाद में 2 की पावर x जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा p मान लिया। ओके, p मानने के बाद में मेरे पास में ये आएगा, ये मैंने p लिखा इसकी जगह, इसकी जगह p लिखा, लेकिन 2 की पावर क्या हो जाए -2, तो 2 की पावर -2 कर दिया। इससे मेरे पास में ये इक्वेशन बनेगी। इससे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में ये बनेगा, और p की वैल्यू मेरे पास में, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, p -2 का स्क्वायर बनेगा ये,
इसको 0 के बराबर, तो p बराबर 2 बनेगा। p की वैल्यू क्या है कि 2 की पावर x, इसको मैं क्या करूँगा 2 के बराबर रखूँगा। और क्या कर सकते हैं अपन, अगर आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास में 1 आ जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।